फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। आजकल गांव में बुआई का मौसम चल रहा है, बुआई की जा रही है फसल की। हम यहाँ पे मक्की की बुआई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मक्की की बुआई के जो प्रारंभिक चरण हैं वो क्या क्या हैं, उसके लिए खेतों में पहले क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पुरानी फसल होती है उसको पूरी तरह से काट लिया जाता है। जैसे हमने खेतों में गेहूं बीजा था, तो गेहूं को हमने पूरी तरह से पहले काट लिया। तो उसके बाद खेतों में गोबर फेंका जाता है। गोबर फेंकने के बाद क्या करते हैं, उसको पूरे खेत में बिछाया जाता है और गोबर को बिछाने के बाद खेतों की जुताई की जाती है। वो पहला चरण होता है जब नई फसल उगाने के लिए पहली बार हल जोता जाता है या फिर ट्रैक्टर की हेल्प से जो खेतों की जुताई की जाती है। और उसके बाद जुताई के बाद कुछ दिन खेतों को ऐसे ही रहने दिया जाता है, बारिश होने का इंतज़ार किया जाता है और उसके बाद हमारे खेत बिल्कुल तैयार होते हैं बुआई के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे खेत तैयार हो चुके हैं बुआई के लिए। ये देखिए, इसमें बाबूजी ने बीज भी फेंक दिए हैं। इस तरह से बीजों को फेंका जाता है। ये देखिए, आपको मक्की के बीज दिख रहे हैं। तो इस तरह से पहले बीज को फेंका जाता है और बाद खेतों में हल जोता जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से होती है मक्की की बुआई। तो फ्रेंड्स, मक्की की बुआई कंप्लीट होने के बाद खेतों को पूरा प्लेन किया जाता है। खेतों को प्लेन करने के लिए एक लकड़ी की एक चीज़ बनाई जाती है, उसे डाह या फिर मोई बोलते हैं। उसको जैसे हल लगाया जाता है बैलों के साथ, वैसे ही उसे बांधा जाता है और उससे पूरे खेत को प्लेन किया जाता है ताकि खेत में ऊबड़ खाबड़ ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे खेत अब बुआई के लिए तैयार हो चुके हैं और देखिए किस तरह से हल जोते जाते हैं बुआई करने के लिए। ये देखिए, ये हमारे बैल हैं और अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का हल हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारे खेतों में हल चलाया जाता है और ये देखिए, ये हमारे खेत हैं। ये हमारे बड़े बड़े खेत। और बैलों को चलाए रखने के लिए कई आवाज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इस तरह का उपयोग किया जाता है बैलों को जल्दी चलाने के लिए। ये देखिए, ये हल है और ये जो आगे गले में लगा होता है इसे हम जुंगड़ा बोलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल होता है पहाड़ों में काम करना और खास करके हल चलाना। ये देखिए, अब इस तरह से मोड़ा जाता है हल को और साथ में बैल भी मुड़ते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा आपको हल लगा के दिखाएगा। इसका नाम है ईशान। ईशान, लुक हियर, यहाँ देखो। देखिए, ये क्यूट सा बच्चा हल चलाते हुए। ईशान, हम कैसी कैसी आवाजें यूज करते हैं? और मतलब चल। अच्छा, चल। और को मतलब चलना। दोनों बार चलना। दोनों बैल को। अच्छा, दोनों बैल को। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे दो बैल और ये ईशान हल चलाता हुआ। ईशान अभी 5th क्लास में पढ़ता है
और ये देखिए इसकी स्माइल। हाय फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे बैलों का एक का नाम है टीकू, क्योंकि इसके माथे के बीच में टीका है, इसलिए इसका नाम टीकू रखा गया है। और दूसरे बैल का नाम है गोरा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से होती है हमारे यहाँ मक्की की बुआई। तो चलिए मैं भी ज़रा सा ट्राई करती हूँ कि हल कैसे चलाते हैं। तो गाइस, मेरी भी इच्छा थी कि मैं थोड़ी देर हल चलाऊं, तो ये मैं थोड़ी देर हल चला रही हूँ। और आपको बता दूं कि गांव में ऐसा होता है कि सिर्फ आदमी ही हल नहीं चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि घर का जो आदमी है वो घर पे नहीं होता, या किसी घर में सिर्फ औरतें ही होती हैं, तो उन्हें खुद हल चलाना पड़ता है। तो इसीलिए गांव में जो है औरतें भी चला लेती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने भी कुछ देर के लिए हल जोता। कसम से बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है हमारे गांव में खेतों में काम। तो बहुत मज़ा आया हल चलाने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।